ये क्रिजैंथेमम्स की अपडेट दे रही हूँ। क्रिजैंथेमम्स में आपके भी प्लांट में ऐसे ही बडिंग शुरू हो गई होगी। देखिए हर प्लांट में इतनी सारी बड्स आई हुई हैं। अब बताऊंगी इस वीडियो में कि इस स्टेज में अगर आपका भी प्लांट है तो आप इनकी केयर कैसे करेंगे, क्योंकि अब भी इनकी केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इतनी मेहनत करने के बाद इस स्टेज में आने के बाद प्लांट के लिए बहुत बहुत ध्यान रखें ताकि इन प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इन प्लांट्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी प्लांट में किसी टाइप का भी इन्फेस्टेशन ना हो। इन्फेस्टेशन इनमें क्रिजैंथेमम में बहुत इजीली हो जाता है और एक बार शुरू होता है तो आपकी जितनी भी प्लांट्स हैं सब में ऐसे ही इन्फेस्टेशन शुरू हो जाएगा। और इन्फेस्टेशन कैसे आपको पता लगेगा? ब्लैक कलर के एफिड्स लग जाते हैं। एफिड्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, स्पेशली वो प्लांट के टिप्स में लगते हैं। ये इन्फेस्टेशन टिप्स में इसलिए होती है क्योंकि टेंडर पार्ट होता है और इसमें से इजीली जो इंसेक्ट्स होते हैं या पेस्ट्स होते हैं वो इनमें से सैप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसीलिए टिप्स में ज़रूर ध्यान रखें ब्लैक कलर का कोई इन्फेस्टेशन हो या वाइट कलर का मिली बग हो। ये दोनों ऐसे पेस्ट हैं कि अगर आपके गार्डन में आ गए तो बाकी प्लांट्स भी इन्फेस्टेड हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आप बहुत ध्यान रखें इन्फेस्टेशन का। अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फेस्टेड हैं प्लांट्स तो आप सबसे पहले ट्राई करिए सिंपल साबुन के सॉल्यूशन से कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल के अच्छे से वॉश आउट करिए। अगर नीम ऑयल है तो थोड़ा नीम ऑयल डाल दीजिए, कुछ नहीं है तो खाली साबुन के पानी से भी आप इनको क्लीन कर सकते हैं। अगर शुरू में है, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गई है तब आप इमीडा क्लोप्रिड यूज़ कर सकते हैं। इमीडा क्लोप्रिड एक केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होता है और उससे आपके इन्फेस्टेशन सारी ख़त्म हो जाएगी और जल्दी होगी। नहीं तो क्या होता है इनमें ग्रोथ भी रुक जाएगी, बडिंग भी आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। अब इन्फेस्टेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप इनमें वाटरिंग बहुत ध्यान से करें। इस टाइम जब वाटरिंग करें तो ध्यान रखें कि पानी से महरूम न रहे, क्योंकि अभी बडिंग स्टेज में है और अगर पानी ना डाला तो क्या होगा, ये सारे विल्ट कर जाएंगे। टिप्स टेंडर होते हैं और पानी इनको टिप्स तक चाहिए होता है तो ये ख़राब हो जाएगा। और पानी डालें तो इसकी बड्स पे ज़्यादा ना डालें। अगर बारिश पड़ती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं तो इनको अवॉइड करें कि आप इनकी बड्स गीली करें रेगुलरली। नेक्स्ट स्टेप है वाटरिंग के बाद कि आपको इस टाइम फर्टिलाइज़र डालना है, मगर इसके बाद आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जब बड्स थोड़े और बड़े हो जाएं और थोड़े से इनमें पेटल्स दिखने लगे, पीले रंग के, मैजेंटा कलर के, वाइट कलर के थोड़े से दिखने लग जाएं, तब आप इनमें फर्टिलाइज़र डालना बंद कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद तो इसमें खाली आपको पानी ही डालेंगे रेगुलरली, तब काम बन जाएगा आपका। और ये प्लांट की ग्रोथ क्योंकि फुल हो चुकी है, देखिए बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं, ग्रोथ अच्छी है और आपने फर्टिलाइज़र रेगुलरली डाला है, इस वजह से ये प्लांट इतने हेल्दी हैं। और हेल्दी प्लांट्स में इन्फेस्टेशन भी कम होती है, केयर भी कम करनी पड़ती है उनकी, और फर्टिलाइज़र बिना डाले आप इनको हेल्दी थोड़ा मुश्किल से कर पाएंगे। तो इसलिए अब फर्टिलाइज़र शेड्यूल आपका थोड़ा सा चेंज होगा जब ये बड्स और थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको आप स्टेकिंग आई होप ज़रूर कर दिया होगा। स्टेकिंग मतलब होता है कि ये जो स्टिक्स लगा के इनको सपोर्ट दिया है। प्लांट थोड़े बड़े हो गए हैं और जैसे जैसे फूल खिलने लगेंगे इनमें वेट और ज़्यादा हो जाएगा, और जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो ये जो गुच्छे हैं प्लांट्स के, देखिए कितने सारे एक टहनी में है, इतनी सारी बड्स में भी देखिए कितनी सारी बडिंग हो रही है एक एक टहनी पे। तो इसके वजह से नेचुरली इसमें बहुत वेट आ जाएगा
और आपका जो ये प्लांट खूबसूरत नहीं लगेगा, सब तरफ से गिरता रहेगा। तो ब्यूटी के लिए आपको थोड़ा इनको स्टेक भी करना पड़ेगा। लकड़ी से आप सपोर्ट दे सकते हैं इनको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स में ये जो बडिंग हो रही है, ये फ्लावरिंग हो रही है, बहुत दिनों तक चले, तो जब फ्लावर्स खिलने लग जाएं तब आप इनको थोड़ा शेड में कर दें। अभी तक ये प्लांट्स बहुत ब्राइट लाइट में रखे हुए हैं, मैंने छत पे रखे हुए हैं, और जब शुरू हो जाए फ्लावरिंग तो बहुत दिन चलती है इनकी फ्लावरिंग। एक बार फ्लावरिंग शुरू होती है तो एक एक फ्लावर करीब 10-15 दिन तक चलता है, और ये कट फ्लावर की तरह भी यूज़ होता है। इनफैक्ट इसको काट के घर के अंदर रखेंगे तब भी इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। तो अगर आपने धूप में रखा तो थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर शेड में रखते हैं इस कंटेनर को या प्लांट को, आपने कुछ तो लगा रखा होगा ज़मीन पे, उसका कुछ नहीं कर सकते, मगर आपने कुछ गमलों में लगाया हुआ है तो आप उनको थोड़ा शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ये फ्लावरिंग बहुत दिनों तक होगी। तो ये सिंपल टिप्स हैं थोड़ी सी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं इतने साल की गार्डनिंग में, कि कैसे क्रिसैंथेमम का केयर करें इस टाइम। तो आप करें केयर और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।